गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कंप्यूटर की लास्ट क्लास में हमने किया था व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड उसके टाइप्स किया था हमने। लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज के टाइप्स थे मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। आई होप सो आपने रीड किया होगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं आपका हाई लेवल लैंग्वेज। As assembly language is also machine depend and only few machine codes were replaced by monomials। जो आपकी असेंबली लैंग्वेज थी ओनली मशीन पे डिपेंड थी एंड ओनली फ्यू मशीन कोड वर रिप्लेस्ड बाय मोnomials। देयरफॉर हाई लेवल लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन मिड 1950 विच वाज क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज। जो आपकी हाई असेंबली लैंग्वेज में कुछ ना कुछ कमियां मिली तो हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलप किया गया। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? जो आपकी असेंबली लैंग्वेज थी वो मशीन पे डिपेंड थी और केवल कुछ मशीनों के कोड को बदलकर ही मोनोमिक्स किया जाता था। और जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज थी वो क्या थी? 1950 में आई और विच वाज क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज के क्लोज में थी। लाइक आप देखिए, ये आपकी मशीन है यानी कि आपकी कंप्यूटर है, ठीक है, मशीन है। और ये क्या आपका प्रोग्रामर यानी कि यूज़र। तो हमने रीड किया अगर जो लैंग्वेज देखो, मशीन लैंग्वेज किस में थी? 0 और 1 की कोड में थी, जो बाइनरी डिजिट को समझती थी, जो आपकी मशीन लैंग्वेज थी। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलरली थी, मतलब उसके बिल्कुल आसपास थी। तो जो आपकी लैंग्वेज मशीन के पास हो और यूज़र से दूर हो, मतलब यूज़र से तो बहुत दूर है लेकिन मशीन के पास है, वो थी आपकी लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज। और जो क्या है, यूज़र के तो पास हो लेकिन मशीन से बहुत दूर हो, यूज़र के पास है और मशीन से बहुत दूर है, वो आपकी थी हाई लेवल लैंग्वेज। यानी कि जो लैंग्वेज यूज़र इजीली समझ सके लेकिन वो मशीन से दूर है, उसके लिए आपको कोई ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, वो थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। और जो मशीन के, क्योंकि मशीन आपकी 0 और 1 की कोड को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, तो वो क्या थी? मशीन के तो पास थी लेकिन प्रोग्राम में यानी कि यूज़र से दूर थी, वो थी आपकी लो लेवल लैंग्वेज। और जो यूज़र के पास है वो है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हमने ऐसे ही डेफिनेशन में रीड किया था कि मशीनरी लैंग्वेज, और अब हम कर रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो बताया है देयरफॉर हाई लेवल लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन मिड 1950 विच वाज क्लोज टू इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज के बिल्कुल पास थी। द पर्पज़ ऑफ डेवलपिंग हाई लेवल लैंग्वेज इज़ to enable people to write program easily and in their own native language environment। जो आपका मतलब हाई लेवल लैंग्वेज भाषा क्यों लेके आए गए? उच्च स्तरीय भाषा विकसित करने का उद्देश्य था लोगों को आसानी से और अपनी मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो लोगों को इजीली समझ आ सके और अपने देश की वातावरण में वो अपनी मूल भाषा के वातावरण के कार्यक्रम में उसको लिखा जा सके, मतलब अपनी लैंग्वेज में उसको जो यूज़र है वो लिख सके। हाई लेवल लैंग्वेज इज़ बेसिकली सिम्बॉलिक लैंग्वेज। जो हाई लेवल लैंग्वेज थी वो सिम्बॉलिक लैंग्वेज थी दैट यूजेज इंग्लिश वर्ड एंड और जिसके लिए आपको इंग्लिश एंड वर्ड एंड और का यूज़ करना पड़ता था। मैथमेटिकल सिंबल रेदर देन मेनोनिमिक कोड, और जो गणितीय सिंबल थे वो मेनोनिमिक कोड में चेंज किए जाते थे। द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर कोल्ड सोर्स कोड। जो भी आपका प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता था उसको सोर्स कोड के रूप में जाना जाता था। द ग्रामर एंड रूल यूज्ड इन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज सिंटैक्स। जो भाषा में आपका जो प्रयुक्त व्याकरण और नियमों को जो भाषा में यूज़ होता था, व्याकरण और नियमों को क्या बोला जाता था? सिंटैक्स यानी कि वाक्य विन्यास कहा जाता था। सो हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को
को की मतलब उसमें कुछ ना कुछ कमियां मिली, तो हाई लेवल लैंग्वेज को डेवलप किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज क्या थी, कुछ ना कुछ यूज़र के पास थी, यानी कुछ ना कुछ बिल्कुल इंग्लिश, जो यूज़र है वो इंग्लिश लैंग्वेज समझता है तो वो इंग्लिश सिमिलरली बिल्कुल इंग्लिश लैंग्वेज के समान थी। और इसके लिए मतलब ये जो यूज़र को है वो यूज़ करना इजीली है। और जो अपने उसको विकसित करने का कारण क्या था कि वो यूज़र को इजीली समझ आ सके और अपनी मूल भाषा वातावरण कार्यक्रम में वो लिखने में सक्षम बनता है यूज़र, क्योंकि उसको ईजी हो जाता है कि वो मेरी अपनी लैंग्वेज में वर्क करना। नेक्स्ट क्या है इसके एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, मतलब इसको कुशलतापूर्वक यूज़ किया जा सकता था। इट इज़ सिमिलर टू इंग्लिश विद वोकैबुलरी ऑफ वर्ड एंड सिंबल, जो यह शब्दावली और शब्द और प्रतीकों के समान थी। इट इज़ ईजियर टू लर्न, इसको रीड करना आसान था। एंड नेक्स्ट क्या है, प्रोग्रामर रिक्वायर लेस टाइम टू राइट इंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी प्रोग्रामर को कम टाइम में वो उसको इंस्ट्रक्शन को अपनी समझा सकता था। इट इज़ ईजियर टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना भी आसान था, मेंटेन करना। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, जो आपका था प्रोग्राम था वो मशीनी लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देता था हाई लेवल लैंग्वेज में। प्रोग्राम के द्वारा मशीनी लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र किया जा सकता था। इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, यह अपनी लैंग्वेज के आधार पर इंडिपेंडेंट थी। और आगे आपका है सम एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल कौन सी होती है लैंग्वेज, C++, बेसिक, जावा एक्सेट्रा, कोबोल, आपने सुनी होगी, ये आपकी थी हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है फिर इसकी क्या हुई डिसएडवांटेज, मतलब कुछ ना कुछ इसमें भी आपको कमियां मिली हाई लेवल लैंग्वेज में। ए हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ टू बी ट्रांसलेट इनटू द मशीन लैंग्वेज बाय ए ट्रांसलेटर, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती थी, वही है उसमें असेंबलर की ज़रूरत पड़ती थी। इसमें अगर लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको क्या है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका द ऑब्जेक्ट कोड जनरेट बाय ट्रांसलेटर माइट बी इनएफिशिएंट कंपेयर टू इक्विवेलेंट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या थी, जो असेंबली लैंग्वेज की तरह प्रोग्राम की तुलना में जो अनुवादक थे, यूज़र थे, उनके द्वारा उत्पन्न जो आपका ऑब्जेक्ट कोड था उसमें वो क्या थे, अक्षम थे। यही था कि पहले तो आपको ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती थी और जो आपको कोड की ज़रूरत थी उसके लिए वो अक्षम थे, यूज़र थे। तो यही थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या था कि ये जो यूज़र के बिल्कुल करीब थी, सिमिलरली टू इंग्लिश लैंग्वेज, पूरी इंग्लिश नहीं थी लेकिन उसके आसपास थी। सो आज हमने की हाई लेवल लैंग्वेज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।